नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्रिप में। तो आज हम देखेंगे वेन डायग्राम को। तो वेन डायग्राम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, जब भी हम कोई सेट को लिखते हैं तो हम दो मेथड में लिखते हैं। एक तो सेट बिल्डर मेथड होता है और एक रोस्टर मेथड होता है। एक मेथड ऐसा होता है जिसमें हम एक डायग्राम के जरिए सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट, सबसेट और यूनिवर्सल सेट, जितने भी तरह के सेट हैं उसको हम डायग्राम से बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें हमारे जो एलिमेंट हैं वो 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट हैं, और वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे ही चलता जाएगा और कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर हैं, इस ठीक है। टोटल 10 एलिमेंट हैं। अब हम कोई सेट ए लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सेट ए में सारे इसी सेट में से, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर से लेने हैं तो वो इवन नंबर को हम ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 और एक 10। तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट में से एक सेट आ गया ए, ठीक है, जो कि इसी में से ही है, ठीक है। अगर हमें इसे डायग्राम के जरिए बताना है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट को जब बनाते हैं तो एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक शानदार सा एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल के ज़रिए जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल होता है यू, ठीक है। इसमें हमारे सारे एलिमेंट आ जाते हैं। उसके बाद एक सबसेट होता है ए, ठीक है। उसे हम एक सर्कल में दिखाते हैं, उसे जैसे कि इसे हम बाहर की तरफ लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें सारे एलिमेंट को हम भर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10। तो ये ए के अंदर आ जाएंगे। बाकी यूनिवर्सल सेट में 1 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पूरे आ गए। तो यूनिवर्सल सेट में बाकी सारे एलिमेंट आ जाते हैं। उसमें से एक सेट ए है जो कि इस तरीके से हम इसे दिखाते हैं। ये तो रहा हमारा एग्जाम्पल पहला, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि जैसे हमारा यूनिवर्सल सेट तो वही है, ठीक है। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट वही है, ठीक। 1 2 3 ऐसे ही चलता जा रहा है, कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। उसके बाद कोई हम ए, और ए भी हमारे पास वही है, ठीक है, वही ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सेट लेते हैं जो है बी, जिसमें से 4 और 6 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बी जो है ए का सबसेट है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे रेक्टेंगल में हम एक यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे। उसके बाद जो है, जैसे कि हमारा ए है, ठीक है। तो ए के अंदर क्या आएगा हमारा, बी, क्योंकि बी इसका सबसेट है तो बी के अंदर कंटेन करेगा, और ए हमारा बाहर आएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से बी के हमारे अंदर कौन कौन से हैं, 4 और 6, और उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 8 और 10। बाकी के वो बाहर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बाकी सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट को और बाकी सेट सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने अभी क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा था यूनिवर्सल सेट कैसे दिखाते हैं। उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर कोई सेट कंटेन करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यू है वो 1 में है पर ए में नहीं है, ए के अंदर नहीं है ना। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम में दिखाते हैं। अगर उसमें भी और अंदर सबसेट है, जैसे ए बी जो है ए का सबसेट है, तो वो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके जरिए हम आसानी से ये अब हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। अब तो आपको पता चल गया होगा कि यूनिवर्सल सेट के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब हमें एक हमें पी चाहिए और एक हमें क्यू चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है पी और क्यू में। पी और क्यू में 5 कॉमन दिख रहा है, तो हम इसके बीच में हम दिखा देंगे। पी कैसे दिखाएंगे, बाकी के जो एलिमेंट है 6 7 8, अब लिखेंगे 6 7 8। और क्यू को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे 4 5 भी आ गए, 9 आ गए, 1, ठीक है। यहाँ पे दो क्यू के अंदर 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 9 भी आ गया। अब कौन सा रह गया, यहाँ पे 2 रह गया,
3 रह गया, 4 5 6 7 8 9 और एक 10 रह गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे P और Q को इस तरीके से दिखाया जिसमें P और Q में जो 5 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। अब जो 6 है वो Q में नहीं है पर P में है, तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट तो आ ही जाएंगे। तो आपने तीनों एग्जाम्पल के जरिए अपने यूनिवर्सल सेट को मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।